नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, आज वास्तु पे कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि कुंडली में ग्रहों की अवस्था खराब होते हुए भी क्या सिर्फ वास्तु के सहारे या वास्तु का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मेरा उत्तर यहाँ हाँ, यस, ला सकते हैं। लेकिन इस यस के पीछे हुए सत्य को समझना होगा। दोस्तों, सत्य समझने से मेरा मतलब यहाँ ये है कि हमें अपनी डेस्टिनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा यूँ बताता हूँ कि मान लीजिए माइक टायसन को आपने देखा है। माइक टायसन की फिजिक्स कैसी है, वो उसकी डेस्टिनी है। लेकिन मैं या कोई भी XYZ अचानक अगर चाहे तो वैसा शरीर नहीं बना सकता, वैसी बॉडी वो नहीं बना सकता। लेकिन उसका अपना शरीर एक्सरसाइज करने से या विटामिन की गोलियां लेकर या अच्छे खान पान द्वारा क्या अपनी सेहत को सुधार सकता है, बशर्ते कि वो गंभीर रूप से बीमार अगर ना हो तो निश्चित तौर पे सुधार सकता है। लेकिन विटामिन के इंजेक्शन लेकर, विटामिन के कैप्सूल खाकर वो जब तक माइक टायसन नहीं बन सकता। एक और छोटा सा उदाहरण याद आ गया दोस्तों, वो भी बताओ। एक साधक ने बजरंगबली की साधना की काफ़ी दिल से। बजरंगबली खुश हो गए, उन्होंने दर्शन दे दिया। साधक ने उनसे कहा कि भगवान, मुझे आप जैसी शक्ति चाहिए। बजरंगबली ने उन्हें समझाया कि देखो वत्स, मेरी शक्ति को तुम धारण नहीं कर सकते, लेकिन भक्त तो भक्त ठहरे। उन्हें जिद थी कि उनकी शक्ति उन्हें चाहिए। भगवान ने भी बाध्य होकर, क्योंकि एक वर देने का वचन उन्होंने दिया था, वो दर्शन ही इसलिए दिया था उन्हें, भक्त की बात माननी पड़ी। बजरंगबली ने तथास्तु कह दिया। दोस्तों, तथास्तु कहते ही उस साधक के परखच्चे उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि बजरंगबली की शरीर में जो शक्ति थी, उस शक्ति को वहन करने की क्षमता उस साधक में या उस जातक में नहीं थी। तो दोस्तों, हम अपनी डेस्टिनी को उतना ही सुधार सकते हैं जितना कि हमारी डेस्टिनी हमें अलाउ करती है। अब वास्तु के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं, इस विषय पे मैं यूँ कहना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारी कुंडली ख़राब है, जैसा कि जातक पूछते हैं, कुंडली ख़राब है, ग्रहों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या वास्तु द्वारा हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ डेस्टिनी एंड फ्री विल, इस बात को याद रखिए। या डेस्टिनी एंड फ्री विल पे एक लेख मैंने भी डाला था। ऐसे लेख नेट पे भी उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं। फ्री विल हर जातक के पास है। वो अच्छा काम करना चाहता है या बुरा कर्म करना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके बात कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बुरी लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे ग्रहों पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ। कुछ करता है, लेकिन अपने कंट्रोल द्वारा, अपने तप द्वारा हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। हम चाहें तो मीठी बोली बोल सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए कुंडली के हिसाब से, कुंडली में आपका 4th हाउस खराब है, 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, या कुंडली के और भी बैठे हुए ग्रहों की पोजीशन की वजह से आप जहां रह रहे हैं वहां का वास्तु बहुत अच्छा नहीं है। आपका दरवाज़ा सही दिशा में नहीं है, आपके आसपास गंदगी है, या आपके घर में सही तरीके से फर्नीचर नहीं रखा हुआ है, तो इसे तो आप सुधार सकते हैं। दोस्तों, आप अपने घर को सुगंध से तो महका सकते हैं, आप साफ़ सफाई कर सकते हैं,
वास्तु में 4 दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व की दिशा काष्ठ दिशा है, उत्तर की दिशा जल की दिशा है, पश्चिम की दिशा आयरन की दिशा है, लोहे की दिशा है, दक्षिण की दिशा अग्नि की दिशा है। तो जल, अग्नि, काष्ठ, लोहे के इस समन्वय को हम वास्तु के अनुसार समझकर अपने घर में साज सामान को रख सकते हैं। ये आपकी डेस्टिनी नहीं रोक रही है आपको। साफ़ सुथरा रहने से आपकी डेस्टिनी आपको नहीं रोकती है, आप साफ़ सुथरा रह सकते हैं। आपकी दशा खराब चल रही है, आपके पास बहुत पैसे नहीं है कि बहुत कीमती वस्त्र पहन सके, लेकिन आप 10 रुपए की साबुन की टिकिया लाकर उन वस्त्रों को, गंदे वस्त्रों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। वास्तु में परिवर्तन भी इसी पॉइंट पे निर्भर करता है। दोस्तों, आप जैसा कि मैंने बताया कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की। तो काष्ठ दिशा में आप काष्ठ के तत्व की चीज़ें रख सकते हैं। जल की दिशा में आप जल रख सकते हैं। वास्तु का जरा भी अध्ययन करने वाले दोस्त जानते हैं कि जल की दिशा होती है, अग्नि की दिशा होती है। तो रसोई घर आप अपना दक्षिण दिशा में कर सकते हैं, पूर्व दक्षिण दिशा में कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा कि मेरे पास तो एक ही रूम है, मान लीजिए किसी के पास एक ही रूम है, उसी में उसने खाना बनाना है, उसी में सोना है, तो वो निश्चित तौर पे दक्षिण की दिशा को खाना बनाने के लिए चुन सकता है। जल को स्टोरेज करने के लिए, जल को रखने के लिए वो उत्तर दिशा को चुन सकता है। पूजा करने के लिए वो ईशान कोण को चुन सकता है, यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशा में पूजा कर सकता है। सोने के लिए वो दक्षिण की दिशा में अपना सर रख सकता है। घर में एक पलंग या खाट या चौकी किसी भी तरीके से क्यों ना पड़ी हुई हो, अपने सोने वाला सिर वो दक्षिण दिशा में ज़रूर कर सकता है। तो वास्तु में ये जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसे हम ज़रूर परिवर्तन कर सकते हैं। और कौन नहीं जानता दोस्तों, साफ़ सुथरा रहने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। सिर्फ लक्ष्मी ही क्यों, साफ़ सुथरा रहने से आपके आसपास के लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है तो आसपास का वातावरण गंदा हो सकता है, लेकिन आप जिस वास स्थान में रहते हैं, यानी जिस घर में आप रहते हैं, उसे तो आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं। घर में आपके जाले लगे हुए हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, छोटी छोटी बहुत सी बातों का इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि मुझे तो भाई साफ़ सुथरा घर ही नहीं मिलना, मुझे तो नहीं। आप कर सकते हैं साफ़ सुथरा, घर में आप जाले ना लगने दें। ये आप पे निर्भर करता है, ये आपकी डेस्टिनी पे निर्भर नहीं कर रहा है। डेस्टिनी आपको गंदी जगह पे ला रही है, लेकिन आप अपने तप से, अपने कर्म से उस जगह को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। पहले के ऋषि मुनि जो यज्ञ तप किया करते थे, उन्हें वरदान मिला करते थे, तो वो वरदान उन्हें यूँ ही तो नहीं मिल जाते थे, वो तप करते थे। अब कोई ये कह सकता है कि उनकी डेस्टिनी में था वो तप करना, हो सकता है, लेकिन यहाँ फ्री विल भी ज़रूर काम करती है। तब उन्होंने किया था, वो चाहते तो आराम से रह सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी तप करने की। आपकी डेस्टिनी अलाउ कर रही है आपको कुछ करने के लिए, आप चाहें तो नहीं कर सकते, अपना करें, ये आप पे निर्भर करता है। ये फ्री विल काम करती है। तो वास्तु के अनुसार आप जल की दिशा में जल, अग्नि की दिशा में अग्नि, लोहे की दिशा में आयरन, स्टील, लोहे की चीज़ें, काष्ठ की दिशा में आप लकड़ी की वस्तुएं, आप अपने वास्तु में ये छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते हैं। और इन छोटे मोटे परिवर्तनों का आप पे निश्चित तौर पे असर पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ परिवर्तन नहीं आता। राहु अमूमन कुंडली की जिस दिशा में बैठा होता है, यानी कि अगर सेकंड हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो घर में ईशान कोण में प्रॉब्लम होती है, वो कोना आपको डिस्टर्ब मिलता है। राहु अष्टम में बैठा हो तो आपको पश्चिम और दक्षिण की दिशा खराब मिलती है, तो वो कोना आपको डिस्टर्ब मिलता है। तो आप साफ़ सफाई कर सकते हैं वहाँ, आप थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर मेरी उस छोटी सी कहानी जो मैंने शुरुआत में कही, उस बात को भी ज़रूर याद रखिए कि आप हनुमान जी की शक्ति अपने ऊपर वहन नहीं कर सकते। आप विटामिन की गोलियां खाकर, एक्सरसाइज कर कर, कसरत कर कर आप
अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन आप माइक टायसन नहीं बन सकते। इन चीज़ों को समझना होगा, अपनी क्षमता को, अपनी सीमा को समझना होगा, और उस सीमा के अंदर हम निश्चित तौर पे कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये वीडियो मैंने यूं ही बातचीत तौर करने के तरीके से ही आपको बताया। कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य मैंने यहाँ नहीं खोल दिया, और बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य कुछ है भी नहीं। आप भी पढ़ेंगे, आप भी सीख लेंगे किस दिशा में कौन सी चीज़, कौन सी दिशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से समझकर थोड़ा बहुत भी अगर उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें, तो निश्चित तौर पे आपके वास्तव में कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। ये ना सोच ले कि नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यही 2-4 बातें मैंने कहनी थी। ख़ास मुझे एक मित्र के लिए ये कहना पड़ा, और कहा, मेरी इच्छा थी कहने की। अगली बार